हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में देखा था। आज आइए महत्वपूर्ण चैप्टर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कारण क्या थे बौद्ध धर्म आने के। फिर इसके बाद बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। धम्म बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। संघ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना संघ कहलाता है। इन तीनों मिलाकर त्रिरत्न इसको कहा जाता है। इसको तीनों मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध धर्म संघ तीनों मिलाकर इसको त्रिरत्न कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के उत्पन्न होने के कारण देख लेते हैं हम लोग। उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और क्यों ये बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले था आर्थिक कारण। नई कृषि मूलक व्यवस्था में वैदिक धर्म समायोजित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हिंसा की वकालत करता था। जो वैदिक धर्म था वो उसमें हिंसा नहीं थी। उसमें कहा जाता कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और जबकि उस समय तत्कालिक समय में हिंसा पर रोक थी। वैदिक धर्म सूदखोरी, ब्याज का पैसा की निंदा करता था, जबकि नई अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार आवश्यक था। असामाजिक कारण देख लेते हैं हम लोग। वर्ण व्यवस्था की जटिलता के कारण सामाजिक जीवन में भी तनाव तथा अधिकारों को लेकर विरोध हुआ। लोगों के भौतिक उन्नति के कारण स्थापित व्यवस्था का विरोध किया जाने लगा। धार्मिक कारण देख लेते हैं। इस समय वैदिक धर्म के कर्मकांडों में विरोध होने लगा, क्योंकि वैदिक काल में के अंत तक आते आते कई कुरीतियाँ इसमें होने लगी थी, जैसे कठोर यज्ञ, महंगे यज्ञ, अंधविश्वास का वर्चस्व स्थापित हो गया था, जिसमें आम जीवन बोझी हो गया था। परिणामस्वरूप इसका विरोध होने लगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी कारण विरोध होने, इन सब तमाम आर्थिक कारण, फिर धार्मिक कारण, सामाजिक कारण इत्यादि कारण यहाँ पे इस वैदिक धर्म का धीरे धीरे समापन होने लगा या इसके अस्तित्व में गिरावट आने लगी। इसी अवसर को देखकर बौद्ध धर्म अपना अस्तित्व बना लिया। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण में परिवर्तन लाने के लिए बौद्धिक क्रांति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का उत्पन्न हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आई। सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। बुद्ध का संन्यासवाद का जन्म। सबसे पहले बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति, फिर मृत शरीर, इसके बाद लास्ट में सन्यासी देखा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हीं घटनाओं को देखने के पश्चात सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने अंततः सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ घर त्याग कर सन्यासी बने तथा इस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? वह महाभिनिष्क्रमण। 35 साल की अवस्था में इन्हें बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें निर्वाण के नाम से जाना जाता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में मेघदाव या ऋषिपत्नम के नाम से जानते थे, में 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन बुद्ध ने कहाँ दिया था? वह था सारनाथ। या बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? वह है धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। सबसे पहले यह पूछ लिया जाता है, तो कुशीनगर में हुई थी, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं हम लोग। नंद कुमार बुद्ध के भाई, जिसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। शरीयपुत्र मोगदलायन राजगीर के ब्राह्मण थे, बुद्ध के शिष्य थे और इन्हीं की याद में यह सांची के स्तूप बनवाए थे। जीवक इन्हें प्रथम शिष्य की उपाधि मिली थी। उपाली जोनाई थे
उपाली ने ही विनय पिटक जो बुद्ध धर्म की पुस्तक है उसकी रचना की थी, जिसमें विनय पिटक की रचना की थी, जिसमें बौद्ध धर्म के से संबंधित नियम कानून इसमें थे। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून विनय पिटक में है, जिसकी रचना उपाली ने की थी। आनंद जो सूत्र पिटक के रचयिता थे, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। मोगली पुत्र तीसरे, इनकी ये तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष भी थे। इनके नेतृत्व में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपिटक किसे कहा जाता है या त्रिपिटक किस में है, तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विशाखा बौद्ध संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। गौतमी प्रजापति संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी यह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनाथपिंडक श्रावस्ती का व्यापारी था, जिसने जैतन्य नामक विहार संघ को दान में दे दिया था। इतिहास में 5 बुद्ध का चर्चा में मिलता है, जो इस प्रकार है। यह है ककुचानंद, कनकभुंज, कश्यप, शाक्यमुनि जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से जाते हैं, मत्रे जो भावी बुद्ध जो आने वाले हैं, तथा अंतिम बुद्ध यह सामंतभद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तथा 5 बोधिसत्वों का भी नाम है, जो अवलोकितेश्वर व अवलोकितेश्वर, फिर मंजूश्री, तीसरा वज्रप्राणी, क्षितिजग्रह, नेक्स्ट है 5वां है अमिताभ, जो प्रायः स्वर्ग में रहने वाले हैं। नीचे देखते हैं हम लोग। निर्माण प्राप्ति के पश्चात बुद्ध निम्न स्थलों का भ्रमण किए थे। यह हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये गए थे। उत्तर में कपिलवस्तु से लेकर दक्षिण में कौशाम्बी तक, पश्चिम में कुरु से लेकर पूर्व में चंपा तक। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को उज्जैन से भी निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन व्यस्तता के कारण वहां नहीं जा सके। इन्होंने अपना सर्वाधिक जीवन श्रावस्ती या अयोध्या में बिताया तथा यहीं पर अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जीवन कहाँ व्यतीत किया था, अर्थात तथा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, वह था श्रावस्ती या अयोध्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की धम्म या शिक्षाएं देख लेते हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं। जैसे दुखों का कारण तृष्णा मतलब मोह, दया, लालच, इसको तृष्णा बोलते हैं। फिर दुख निदान, तृष्णा को नियंत्रित या मार देना। फिर दुख निदान मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध के मुख्य दर्शन को प्रतीत्य समुन्नतपाद। प्रतीत्य का मतलब होता है ऐसा करने से, समानुपात का मतलब होता है ऐसा उत्पन्न होता है। कहते हैं इसी सिद्धांत को कारण प्रभाव सिद्धांत भी कहते हैं। संसार चक्र, भव चक्र, जन्म मरण चक्र, धर्म चक्र तथा द्वादश निदान भी कहा जाता है। इसमें 12 कड़ियों की एक श्रृंखला है, जिसमें जरा मरण प्रथम कड़ी है तथा अविद्या अंतिम कड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को अनित्यवाद भी कहा जाता है। बुद्ध ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अनित्य बताया, अर्थात इस समस्त संसार की कोई भी वस्तु नित्य या स्थिर नहीं है। फिर क्षणिकवाद सिद्धांत। बुद्ध के पश्चात बुद्ध के अनुयायियों ने अतित्यवाद को ही क्षणिकवाद कहा, जिसमें अर्थात प्रत्येक वस्तु अस्तित्व में क्षण भर के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनात्मवाद या नैरात्मवाद देखते हैं। बौद्ध धर्म औपनिवेशिक आत्मा जैसी सत्ता को स्वीकार नहीं करती, लेकिन पुनर्जन्म को यह मानती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के जिसमें 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वह थे ऋषभदेव। ऋग्वेद में ही ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्कनेमी का उल्लेख प्राप्त होता है। भागवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार तथा अरिष्कनेमी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। संलेखना के कारण कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव की मृत्यु हो जाती है। संलेखना वो होती है कि अपने शरीर को
अपने शरीर को बिना जल बिना भोजन के इसी तरह रख देना, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी को संलेखना विधि हम लोग कहते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनकी जो चिन्ह था वो सांप था। इसने 4 शिक्षाएं दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्त्रेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, तथा ब्रह्मचर्य को भगवान बुद्ध ने दिया था। भगवान बुद्ध का महावीर स्वामी ने दिया था, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तथा 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी बने तथा 12 वर्ष की कठोर तप के पश्चात 42 साल की उम्र में बिहार के जिम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे तथा 12 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या किए थे। 42 साल की उम्र में इनको जिम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे तथा साल वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कैवल्य क्या है? तो यह ज्ञान की प्राप्ति है, जो जैन धर्म में माना जाता है कि अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाए उसे कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को राजगीर में विपुलाचंद पर्वतमाला पर अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया था तथा इसी राजगीर में इन्होंने जैन संघ का पुनः स्थापना किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैन संघ के अध्यक्ष देख लेते हैं। सर्वप्रथम महावीर स्वामी थे, फिर सुधर्मम, फिर जम्बू स्वामी, संभूति विजय, फिर भद्रबाहु। नेक्स्ट देख लेते हैं, 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार के पावापुरी में हस्तिपाल के महल में हो जाती है। महावीर स्वामी को निम्न नामों से जाना जाता है: केवलिन, एकमात्र, अहर्त, सर्वोच्च, वीतराग। बंधनों से मुक्त होने के कारण इनको वीतराग कहा गया। जो सभी देशों को विजित कर लिया, सभी आत्माओं को विजित कर लिया, इनको विजेता कहा गया। जैन सभा देख लेते हैं हम लोग। लगभग 300 BC में हुआ था पहली जैन सभा, जो पाटलिपुत्र में अकाल हो गया था। इसमें स्थूल बहादुर जो श्वेतांबर के संस्थापक थे, भद्रबाहु जो दिगंबर के संस्थापक थे। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। जो श्वेतांबर थे उसके संस्थापक स्थूल बहादुर थे तथा जो दिगंबर संप्रदाय था उसके संस्थापक भद्रबाहु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैवल्य। जो कैवल्य था, इसमें इन्होंने जो श्वेतांबर के लोग थे, इन्होंने कहा कि कपड़ा आवश्यक है पहनना, पुरुष महिला दोनों को कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है या शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दिगंबर में इन्होंने कहा कि कपड़ा पहनना आवश्यक नहीं है, या इसमें से केवल पुरुष शिक्षा प्राप्त करता है, महिला नहीं। जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इन्होंने महिला माना, लेकिन दिगंबर संप्रदाय वालों ने पुरुष माना। महावीर स्वामी विवाहित थे, श्वेतांबर ने माना, लेकिन महावीर स्वामी अविवाहित थे, यह दिगंबर में माना। चलिए देख लेते हैं। श्वेतांबर की जो शाखा है वह पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूढ़िया, स्थानकवादी। जो दिगंबर की शाखा है वह 20पंथी, 13पंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी, तारतपंथी। जो समयास है वह UPSC में पूछा था, समयास किसकी शाखा है? वह दिगंबर की शाखा है। अब देख लेते हैं बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता तथा असमानता देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म का उद्भव आफ्टर 600 BC हुआ था। यह आद्य एशिया की जन्मधर पुराना धर्म है बौद्ध धर्म से। इसके भी संस्थापक क्षत्रिय थे तथा जैन धर्म के भी संस्थापक क्षत्रिय थे। ईश्वर को स्वीकार नहीं किया या नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। इन दोनों धर्मों को नास्तिक धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद को यह दोनों धर्म नहीं मानते। आत्मा को दोनों धर्म मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं, सत्य मानते हैं, अहिंसा। बौद्ध धर्म थोड़ा कम अहिंसावादी है, लेकिन जैन धर्म पूर्णतः अहिंसावादी है।
मूर्ति पूजा पहले नहीं था, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा महायान शाखा में मूर्ति पूजा होने लगी। इसमें भी पहले नहीं था जैन धर्म में, लेकिन बाद में भी इसकी भी शुरुआत हो गई। जैन धर्म महावीर स्वामी की मूर्तियाँ बनने लगी। इसमें बोलूँ पशु बलि था, पहले नहीं था लेकिन बाद में होने लगा। यहाँ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर भी जाति प्रथा इसमें भी थी, इसमें थी। जाति प्रथा को यह दोनों लोग नहीं मानते थे, जातिवाद भी नहीं मानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुदेववाद नहीं मानते थे दोनों लोग, यज्ञ दोनों में नहीं मानते थे। भाषा सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है। भाषा बौद्ध धर्म की पाली थी तथा जैन धर्म की प्राकृतिक भाषा थी। पवित्र पुस्तक त्रिपिटक तथा जैन धर्म की पवित्र पुस्तक पूर्वा आगम या श्वेतांबर मानते हैं, लेकिन दिगंबर नहीं मानते हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्चता दोनों नहीं मानते, छुआछूत दोनों नहीं मानते। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैन धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। अनेकांतवाद एवं स्यायवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद के अनुसार जैनी यह मानते हैं कि विश्व में अनंत वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म या गुण हैं। स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि जैनी सत्ता बहुलतावाद, एक से अधिक गुण में विश्वास करते थे। स्यायवाद के अंतर्गत यह माना जाता है कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता है बल्कि सापेक्ष होता है, अर्थात प्रत्येक काल एवं साधन में दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं। बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध के व्यवहारिक दृष्टिकोण देख लेते हैं हम लोग। बुद्ध ने अनुशासन पर जोर दिया, लेकिन नकारात्मक अनुशासन पर नहीं। सामान्य दशा में बुद्ध मांस भक्षण के विरोधी थे। हालांकि जब कोई उपाय न हो तो जान बचाने के लिए इसे खाया जा सकता है। भिक्षु और भिक्षुणियों को आभूषण तथा दूसरे विलासिता की वस्तुओं को उपयोग की मनाही थी। बौद्ध भिक्षु दान में अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मांग सकते थे। उन्होंने सोना चांदी जैसे मूल्यवान दान लेने से भी मनाही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में देख लिया है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।